आज की सबसे बड़ी खबर ही ये है कि किस तरीके से पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी की विजय पताका फहराई गई है। बीजेपी अब सरकार बनाने की तैयारी कर रही है। जीत के बाद बीजेपी सरकार बनाने की तैयारी में है। कोलकाता में अपने घर से निकल गए हैं शुभेंदु अधिकारी और बीजेपी दफ्तर में वो कार्यकर्ताओं से मुलाकात करेंगे। कार्यकर्ताओं ने बहुत संघर्ष किया है, ऐसा कहना है शुभेंदु अधिकारी का। क्या कहा उन्होंने, आपको विस्तार से बताएंगे। तो बीजेपी दफ्तर में कार्यकर्ताओं से मुलाकात शुभेंदु अधिकारी करेंगे। शुभेंदु अधिकारी जो एग्रेसिवली ममता बनर्जी के खिलाफ चुनाव प्रचार करते रहे, उसी का नतीजा है कि पूरे पश्चिम बंगाल में ही नहीं बल्कि ममता बनर्जी को उनके गढ़ में शुभेंदु अधिकारी ने हराया। भवानीपुर और नंदीग्राम से जीतकर विधायक बन गए हैं और सबसे प्रबल दावेदार हैं मुख्यमंत्री की रेस में। अगर आप देखेंगे तो सबसे प्रबल दावेदार हैं शुभेंदु अधिकारी। याद कीजिए गृह मंत्री अमित शाह का वो बयान जो उन्होंने कहा था कि इस बार पश्चिम बंगाल में जो सीएम बीजेपी का बनेगा वो बंगाली मीडियम में पढ़ा हुआ बनेगा, वो बंगाल की भाषा का बनेगा, वो बंगाल के कल्चर वाला बनेगा, वो बंगाली बनेगा। तो ऐसे में तमाम समीकरण शुभेंदु अधिकारी के चेहरे पर फिट बैठते हैं। लेकिन अभी कुछ भी कहना या कुछ भी अटकलें लगाना जल्दबाजी है, क्योंकि बीजेपी अपने फैसलों से लगातार चौंकाती आई है। लेकिन यह बिल्कुल तय है कि शुभेंदु अधिकारी के सर पर जीत का सेहरा बंध रहा है और इसीलिए वो कार्यकर्ताओं के बीच में जाकर उन्हें धन्यवाद भी देंगे और उनका उत्साहवर्धन भी करेंगे। तो जो बात अभी आपने प्राची कही, देखिए उसका एक पहलू ये है कि हिमंत बिस्वा शर्मा को भी जब भाजपा में कांग्रेस पार्टी से लाया गया तो उन्हें ये जिम्मेदारी सौंपी गई, जीत उनके हिस्से आई। और अब ये कहा जा रहा है कि असम में देखिए ये ताकत हिमंत बिस्वा शर्मा की थी और उनके लीडरशिप में ये चुनाव जीता। ठीक उसी तरीके से जब शुभेंदु अधिकारी को टीएमसी से बीजेपी में लाया गया तो पिछली बार का चुनाव भी उन्होंने अपनी पूरी ताकत से लड़ा और नंदीग्राम में ममता बनर्जी को हराया। इस बार भी भवानीपुर और नंदीग्राम दोनों सीटों पर वो चुनाव जीते। भवानीपुर में एक बार फिर ममता बनर्जी को हराया तो एक नेचुरल कैंडिडेट सीएम के तौर पर वही दिखाई देते हैं। अब देखिए बंगाल में 15 साल बाद एक बार फिर सत्ता परिवर्तन हुआ है। 2011 में लेफ्ट को हटाकर ममता बनर्जी सत्ता में आई थी और 15 सालों तक बंगाल पर ममता बनर्जी ने राज किया था। लेकिन इस बार ये 15 साल का शासन अब पूरी तरीके से हवा हवाई हो गया है और बीजेपी ने सरकार बना ली है। कुछ कंपैरिजन है 2021 और 2026 का जो हम आपको बताने जा रहे हैं। बीजेपी का वोट शेयर 2021 में 38.4% था। 77 सीटें बीजेपी 2021 में जीती थी, जो बढ़कर कितना हो गया 45.84%। बढ़ोतरी कितने की हुई 7.44% की बढ़ोतरी की और इसी बढ़ोतरी इसी 7.44% के दम पर भारतीय जनता पार्टी पश्चिम बंगाल में पहली बार सरकार बनाने जा रही है। मीनाक्षी, अब आप ये देखिए टीएमसी की जब बात करते हैं तो टीएमसी का यही वोट शेयर 2021 के चुनाव में 48.5% का था। लेकिन 2026 के चुनाव में हिंदू वोट जो है वो पोलराइज हुआ और मुस्लिम वोटों में बिखराव हुआ। उसका नतीजा ये रहा कि ममता बनर्जी को 40.80% वोट मिला, यानी कि 7.7% का सीधा सीधा यहां पर घटाव दिखाई दे रहा है। इसके अलावा अगर कांग्रेस पार्टी की बात करें तो उनका वोट शेयर भी आप इस बार देखिए ये पहले से और ज्यादा घटा है। 0.13% घट गया है कांग्रेस का वोट शेयर। और अन्य की बात करें तो अन्य के खाते में 10% वोट गए हैं। इसमें आप लेफ्ट भी लगा सकते हैं, एआईएमआईएम भी लगा सकते हैं, हुमायूं कबीर की पार्टी को भी लगा सकते हैं और इसमें इजाफा हुआ है। इसके अलावा 2021 और 2026 में सीटों का कंपैरिजन अगर आप करेंगे तो बिल्कुल रिवर्स हो गए हैं ये दोनों चुनाव, क्योंकि बीजेपी ने 2021 के चुनाव में 77 सीटें जीती थी, जो 2026 के चुनाव में बढ़कर 206 सीटें हो गई हैं। 129 सीटों का इजाफा भारतीय जनता पार्टी ने अपनी सीटों में किया है। जबकि टीएमसी की बात करें तो टीएमसी ने 2021 में 215 सीटें जीती थी और 2026 यानी कि अभी के चुनाव में सीटें घटकर 81 हो गई। 134 सीटों का नुकसान टीएमसी को हुआ है पश्चिम बंगाल में। अब देखिए वोट शेयर में कांग्रेस पार्टी का वोट प्रतिशत तो घटा है, लेकिन सीटों का इजाफा जरूर हुआ है। इस बार 2 सीटें कांग्रेस पार्टी जीत कर लाई है। इसके अलावा जब आप अन्य की बातें करते हैं तो इसमें हुमायूं कबीर को आप गिने, जो 2 सीटों से चुनाव लड़े, दोनों सीटों पर वो चुनाव जीते। लेफ्ट की बात करें तो लेफ्ट भी 2 सीटों पर चुनाव जीत कर आई है। ओंकार सरकार हमारे सहयोगी जुड़े हुए हैं। जब हम वोट प्रतिशत की बात करते हैं ओंकार, तो ये बात तो स्पष्ट दिखाई देती है जो एनालिस्ट भी लगातार कह रहे थे कि अगर हिंदू वोटों का ध्रुवीकरण हो जाता है और मुस्लिम वोटों में बिखराव हो जाता है
तो मत प्रतिशत बीजेपी का 7 से 8% बढ़ना तय है और वो वोट परसेंटेज में दिखाई दे रहा है। हाँ देखिए, ये बात तो साफ है कि जो लेफ्ट का जो वोट था, वोट बैंक, वो वोट बैंक इंटैक्ट रहा है। जैसे कि देखा गया है आईएसएफ के जरिए भांगड़ इलाके में पिछले बार जैसे कि नौशाद सिद्दीकी ने जीत हासिल किया था, इस बार भी नौशाद सिद्दीकी ने जीत हासिल किया। वो गठबंधन में थे लेफ्ट के साथ, तो ये जो उनका जो वोट प्रतिशत है वो वोट प्रतिशत लेकिन इंटैक्ट रहा है, यानी कि कहीं ना कहीं इस जगह पे लेफ्ट का जो दबदबा पहले से था वो लेफ्ट का दबदबा देखने को मिला। इसके अलावा अगर देखा जाए तो डोमकौल क्षेत्र में हुमायूं कबीर जो कि आईपीएस रह चुके थे, वो तृणमूल कांग्रेस के उम्मीदवार थे इस बार, लेकिन उस जगह से भी तृणमूल कांग्रेस को हार का सामना करना पड़ा और उस जगह से लेफ्ट उभरती हुई आगे आया। तो ये जो लेफ्ट का जो वोट प्रतिशत था ये इंटैक्ट देखने को मिल रहा है, क्योंकि सरकार के जो एंटी इनकम्बेंसी है, ये एंटी इनकम्बेंसी कुछ जगह पे काम किया है और लेफ्ट के ऊपर भरोसा किया है लोगों ने। तो ये दोनों क्षेत्र पे लेफ्ट का तो जीत हासिल किया है। इसके अलावा अगर देखा जाए फराक्का इलाके में कांग्रेस का जो दबदबा पहले से ही था, तो कांग्रेस ने उस क्षेत्र से भी जीत हासिल किया। तो ये कांग्रेस ने 2 सीटें जीती हैं। लेफ्ट के दबदबे की आप बात कर रहे हैं, हुमायूं कबीर भी मैदान में थे, 2 सीटें हुमायूं कबीर ने जीती हैं। एआईएमआईएम का बहुत प्रभाव तो देखने को नहीं मिला, लेकिन मुसलमान वोटों में बिखराव हुआ, जिसका सीधा नतीजा ये है कि टीएमसी को हार का सामना करना पड़ा है। अब बने रहेगा हमारे साथ ओंकार।